हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों का आज के इस श्रीमद् भागवत कथामृत के अंतिम दिन हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को अपने वांछित सिद्धि की पूर्ति हेतु नाना प्रकार के उपदेशामृत वाक्य वर्णन कर रहे हैं। इसके विषय में हमने चर्चा कल आरंभ की और आज श्रीपाद नारद मुनि ध्रुव महाराज को इन नाना प्रकार के कथनों के माध्यम से उनके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल उद्देश्य और संदेश दे रहे हैं। जपश्च परमो गुह्य श्रूयता मे नृपात्मज यम सप्तरात्र प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। हे ध्रुव, जपश्च परमो गुह्य, अब मैं आपको एक विशेष रूप का जप देने वाला हूं। इस मंत्र के जप के माध्यम से आप कुछ ही दिनों में भगवान के अनुचरों का दर्शन आकाश मार्ग में कर सकते हो। यम सप्तरात्र प्रपठन पुमान पश्यति केचराः, 7 दिनों के अंदर अंदर नाना प्रकार के आकाशगामी विचरण करते हुए भगवान के पार्षद आपको दृष्टिगोचर होंगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं जपश्च परमो गुह्य, इस शब्द का अर्थ क्या है? यह जो मंत्र मैं आपको वर्णन करने वाला हूं, यह मंत्र बड़ा विशेष शक्ति रखता है, लेकिन जब तक अधिकृत स्रोतों से इस मंत्र को प्राप्त न करें तब तक इसकी संपूर्ण शक्ति प्रचलित नहीं होगी। आध्यात्मिक मार्केट में नाना प्रकार के मंत्र उपलब्ध हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति अधिकृत स्रोतों से, श्रेष्ठ गुरुजनों से और परंपरागत पद्धति में इस मंत्र को प्राप्त नहीं करता, तब तक इस मंत्र की शक्ति वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां वर्णन आ रहा है परमो गुह्य। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं one may receive published mantra anywhere, but unless accepted through parampara, the mantra does not act. तो मंत्र की शक्ति को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने हेतु परंपरागत पद्धति के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापना करते हुए संपूर्ण जगत में प्रचार करते हुए लोगों से यह निवेदन किए कि यदि मंत्र का जप करना है तो कलयुग के लिए 4 मुख्य रूप से परंपरा बताए गए हैं और इन परंपरा में ही प्राप्त करना अनिवार्य है। और श्रील प्रभुपाद ब्रह्म परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी होते हुए श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य होकर पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र अति शक्तिशाली, सर्व वेदांत सार और श्रीमद् भागवत के सार तत्व को अपने चित्त के भीतर प्रकाशित करने की शक्ति रखता है। एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आकर दुराग्रह करने लगे, आप पूरे विश्व भर में महामंत्र का प्रचार करते हो, जन सामान्य से निवेदन करते हो कि महामंत्र का उच्च स्वरीय गुणगान करे, लेकिन जहां तक मैंने वेदांत और उपनिषदों के सार तत्व को समझा है, उसके मर्म को जाना है, मेरे कपोल कल्पित धारणा के अनुसार ये मंत्र केवल शांत रूप से निश्वास के साथ ही लेना चाहिए, उच्च स्वर में इसका कीर्तन नहीं करना चाहिए। इस मंत्र को मानसिक रूप से जपना चाहिए। आप उच्च स्वर में कीर्तन का जयघोष कर रहे हो, यह उचित नहीं। श्रील प्रभुपाद वर्णन करने लगे
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पहले प्रकट हुए और पूरे भारत भर में भ्रमण करते हुए उन्होंने कीर्तन की पद्धति, इस शैली को प्रतिपादित किया। अरे भगवान भगवत धाम से आकर इस मार्ग का पूरी तरह से प्रकाशन किए हैं, तो कैसे कोई सामान्य व्यक्ति इसका विरोध कर सकता है। नाना प्रकार के शास्त्रों का प्रमाण देते हुए श्रील प्रभुपाद ने इस महामंत्र के उच्च स्वर का वर्णन पूर्ण रूपेण उनके समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन वो तार्किक श्रील प्रभुपाद के बहस करता चला गया और वो कहने लगे, नहीं, ये जब मानसिक रूप से होना चाहिए, मौखिक रूप से इसका किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे थे, नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र उच्च स्वर में ही होना चाहिए। और कुछ समय तक विवाद चलता रहा। वो फिलोसफर जो प्रभुपाद से तर्क करने आए, अपने बात पर अड़े हुए थे। कुछ समय के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने कहा, भक्तों को प्रसाद बंटवाओ। तो प्रसाद बांटने लगे। तो प्रभुपाद ने कहा, इनको छोड़कर बाकी सबको प्रसाद देना। तो घबरा गए, बोले क्या बात है भाई, मैंने क्या पाप किया। प्रभुपाद ने कहा, ये मानसिक रूप से खाएंगे। और वो व्यक्ति घबरा गया। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व के लिए ये कलयुग का मार्ग मुख्य रूप से वर्णन किया है। अन्य सभी योग पद्धतियां इस कलयुग में इतनी प्रभावशाली नहीं हो सकती। केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासी लोक स्त्री वृद्ध अबाल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब हरिनाम संकीर्तन का प्रतिपादन किया तो समाज के नाना प्रकार के लोग इस कीर्तन में भाग लिए। भगवान श्री कृष्ण के नाम के उच्च कीर्तन में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं। हर श्रेणी के लोगों को इसमें आमंत्रण है। जब हम अपने नाना प्रकार के तर्क वितर्क को परित्याग करके भगवान के कीर्तन में भाग लेते हैं तो स्वतः चित्त के अंतःकरण से सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये महामंत्र का कीर्तन दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व यहां पर वर्णन कर रहे हैं। जपश्च परमो गुह्य, अर्थात ये कीर्तन, ये नाम जप परंपरागत पद्धति में प्राप्त होनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परंपरा में इस मंत्र को प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा यह मंत्र तो सामान्य रूप से कहीं पर भी उपलब्ध हो सकती है। और परंपरा शब्द का अर्थ क्या है? परंपरा का अर्थ है कि हम गुरु शिष्य परंपरा में इसको प्राप्त करें। जैसे उदाहरण के लिए एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन। हमारे बीच आज डॉक्टर एनडी देसाई आए हैं, श्रीनाथ जी प्रभु अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और इनके विषय में तो बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिकों को इन्होंने श्रील प्रभुपाद के ज्ञान को प्रस्तुत करके शांत कर दिया है। और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन उस समय के बड़े प्रसिद्ध प्रख्यात वैज्ञानिक थे। तो उनके विषय में कथा आती है तो उनका एक ड्राइवर था जो हमेशा उनको घुमाता था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन पीछे गाड़ी में बैठकर अपने कुछ प्रेजेंटेशन को जोर जोर से बखान करते थे अभ्यास करते हुए। तो ड्राइवर निरंतर सुनता रहता था और सुन सुनकर उसको कुछ उसका एक प्रेजेंटेशन पूरी तरह कंठस्थ हो गया। तो एक दिन आइंस्टाइन पीछे बैठे बैठे कह रहे थे कि आज मुझे इस कॉन्फ्रेंस में जाने की कोई इच्छा नहीं हो रही, थक गया हूं। तो ड्राइवर ने कह दिया, आपको आपत्ति न हो तो मैं चला जाऊं क्या? तो आइंस्टाइन बोले, क्या बात करते हो, आप मेरी ओर से जाके प्रस्तुत कर सकते हो। बोले, अरे बार बार सुनता रहूंगा तो करूंगा क्या? तो उसने कहा, ठीक है चले जाओ। तो आइंस्टाइन का आशीर्वाद प्राप्त करके वो चले गए
और उस समय तो कोई ना इंटरनेट था ना अखबारें थी, लोग जानते नहीं आइंस्टाइन कैसे दिखता है क्या है। पहुंच गए कोट टाई पहन के, और एक के बाद एक जो जो उन्होंने सुना था सब उगल दिए, और जोर जोर से तालियां बजने लगी। तालियों की गूंज जब कुछ समय के पश्चात शांत हुई तो एक वैज्ञानिक ने हाथ उठाया और कहा कि मेरा एक प्रश्न है। अब ड्राइवर महाराज जो कुछ सुना था वो तो प्रस्तुत कर दिए, सारा स्टॉक समाप्त हो गया, अब प्रश्न का क्या उत्तर देते। तो प्रश्न उनके समक्ष प्रस्तुत किया लंबा चौड़ा। तो ड्राइवर ने कहा बड़ा प्रभावशाली प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने, लगता है बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं आप। बोला लेकिन ये प्रश्न इतना आसान है कि बाहर गाड़ी में बैठा मेरा ड्राइवर भी इसका उत्तर दे देगा, उसी को बुला लाओ। तो देखिए, केवल ऊपर ऊपर से कोई बात सुन ले वो तो व्यक्ति कहीं से भी किताबों से उठा सकता है, लेकिन जब तक किसी गुरु के आश्रय में रहकर विनम्रता पूर्वक सेवा करके उनसे शक्ति प्राप्त न हो, वास्तविक शक्ति का संचार नहीं हो सकता और संपूर्ण ज्ञान के सागर के मर्म को कोई समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये गुरु परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात ऐसा ही होता तो कोई भी व्यक्ति कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर भी डॉक्टरी कर सकता था, तो कहां पर जाकर किससे क्या प्रश्न करना है, कैसा उत्तर प्राप्त करना है, यह जानना आवश्यक है। आप लोगों को कुंभ मेला की बात बताता हूं। सन 2000 में हम लोग कुंभ मेला में गए थे। वहां पे हम लोगों ने बूथ लगाया था पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। इस प्रश्न उत्तर स्टॉल को देखकर नाना प्रकार के लोग आते थे और ऊट पटांग प्रश्न करते थे। पहला प्रश्न उनका होता था कि उत्तर मुफ्त में है क्या, तो हम कहते थे हाँ उत्तर मुफ्त में है। तो लोग आते थे, कोई पूछता था मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरे चेहरे को देखकर आपको क्या लगता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। फिर एक व्यक्ति आके बोला मैं संगम में स्नान कर रहा था, बटुआ बाहर रख के गया, बाहर निकला बटुआ गायब हो गया, कहां होगा बताओ। बोले भैया ये साधु का संगम है, पुलिस स्टेशन नहीं है, कहां पे क्या प्रश्न पूछना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। साधुओं के पास आके पूछोगे बटुआ कहां है तो कैसे पता लगेगा। पेट्रोल पंप में जाकर पूछोगे कि सोना का भाव कहां है, कैसे मालूम पड़ेगा। वैसे ही भाजी मार्केट में जाकर आप पूछोगे कि गीता का नंबर क्या है, कैसे पता पड़ेगा। वैसे ही पुलिस स्टेशन में जाके पूछोगे मैं कौन हूं, तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा अंदर आओ, बताएंगे मैं कौन हूं। तो कहां पर यह प्रश्न पूछना है लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए जपश्च परमो गुह्य का अर्थ है कि अधिकृत गुरु के चरणों में जाकर उनकी विनम्रता पूर्वक सेवा करके उनके तलवों का आश्रय प्राप्त करके ही हम वास्तविक ज्ञान समझ सकते हैं। इसको यहां पर कहते हैं परंपरागत ज्ञान। अब बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक में नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताते हैं कि ये कौन सा मंत्र है जिसका जप का हम अनुमोदन कर रहे हैं। और ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधं सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर् देशकाल विभागवित्। मंत्रेणानेन देवस्य, इस मंत्र के माध्यम से कुर्यात् द्रव्यमयीं बुध, नाना प्रकार के द्रव्यों का संचय करके सपर्याम विविधैर्द्रव्यैर्, आप भगवान की पूजा करो देश काल विभागवित, देश और काल के अनुसार आपको आवश्यक है कि भगवान की सेवा पूजा में लग जाओ। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ 12 अक्षर वंश के मंत्र के विषय में वर्णन कर रहे हैं। ये वो 12 अक्षर मंत्र है जो श्रीपाद नारद मुनि ने परंपरागत पद्धति के अनुसार नन्हे से 5 वर्षीय शिशु ध्रुव महाराज को दिया और इस मंत्र के ध्यान पूर्वक शक्ति पूर्वक उच्चारण के माध्यम से नन्हे से ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हो गए।
मंत्र भले छोटा सा हो, लेकिन उसमें असीम आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, और तब इसके उच्चारण के माध्यम से साक्षात भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। तो क्योंकि वो युग दूसरा था, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। कलयुग के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको उतनी ही शक्ति वाला हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र बड़ा शक्तिशाली है, और इस शक्तिशाली मंत्र के कीर्तन मात्र से व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो सकता है। एम्स्टरडैम में एक सत्य घटना घटी। एक इस्कॉन के अभिभक्त जो सन्यासी हैं, उस समय गृहस्थ थे। उनकी पत्नी का एक कुत्ता था, और कुत्ते का नाम उन्होंने रख दिया, एक बहुत बड़े उस समय प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिनका नाम था जे कृष्णमूर्ति, जिडू कृष्णमूर्ति। उसके ऊपर नाम रख दिया कुत्ते का, क्योंकि उनको बहुत पसंद थे वो, तो कुत्ते का नाम रख दिया कृष्णमूर्ति। उनको पता नहीं था किस तरह नाम रखना चाहिए, और शॉर्ट में कुत्ते को बुला दी थी कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो रात के समय एक बार कुत्ता खो गया, अपने पति को कह दिया जाके कुत्ते को ढूंढ लाओ। तो एम्स्टरडैम जैसा बड़ा पापी शहर के अंदर उनके पति घूमते हुए चले गए, और उच्च स्वर में जयघोष कर रहे थे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और जोर जोर से चिल्लाते हुए भटक रहे थे। तो उस समय वहां पर हरे कृष्ण भक्तों का एक समूह हरिनाम संकीर्तन करते हुए जा रहा था, और उसमें से एक भक्त किताब वितरण करते हुए गलियों में घूमता हुआ आया, और उन्होंने अपने नेत्रों से दर्शन किया कि एम्स्टरडैम जैसे अति जघन्य शहर के अंतर्गत रात्रि के समय एकांत में एक व्यक्ति दोनों हाथें उठाकर जोर जोर से कृष्णा कृष्णा चिल्लाते हुए जा रहा है। उसको लगा कितना महान भक्त घूम रहा है यहां पर, और देखो तो एकांत में कृष्ण का नाम ले रहा है, कितनी इसके हृदय के अंदर प्रीति की भाव है। बोलकर उनके पास आए, बोले आप क्या कृष्ण को खोज रहे हैं? उसने कहा हाँ, मैं कृष्ण को खोज रहा हूं। कृष्ण को खोज रहे तो आइए हमारे पास, हम जानते कृष्ण कहाँ है। तो बोलते आप जानते हो? मैं तुरंत उनके पास जाना चाहता हूं। ये एक कृष्ण का नाम ले रहे थे, दूसरा कृष्ण समझ रहे थे, और दोनों का मिलन हुआ। मंदिर में गए, बोले ये कृष्ण है। बोले इसको नहीं खोज रहे हम तो अपने पत्नी के कुत्ते को खोज रहे हैं। बोले जो भी हो, ये भगवान का अरेंजमेंट था कि आप यहां पर आ गए हो, चाहे किसको भी खोज के आए, गीता अवश्य लेके जाओ करके उनके हाथ में गीता पकड़ा दी। वो गीता लेके चले गए, रात्रि भर गीता पढ़े। जब तक सुबह हुई, उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे अपना जीवन हरे कृष्ण आंदोलन को देना है। तो केवल कृष्ण के नाम का उच्च स्वरीय उच्चारण करने मात्र से लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर तो ध्यान केंद्रित कर कर दीर्घकालीन तपस्याओं की बात कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद जी यहां पर योग्यता के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, ध्रुव महाराज की क्या योग्यता थी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई तार्किक इस तरह तर्क व्यक्त करते हैं कि वैदिक वांग में जो ओम के साथ मंत्रों का उच्चारण होता है, वो केवल जन्मजात ब्राह्मण ही ले सकते हैं, और जो जन्म से ब्राह्मण कुल में नहीं प्राप्त हुए, क्षत्रिय वैश्य इत्यादि परिवारों में जन्म लिए हैं, उनका इस मंत्र पर कोई अधिकार नहीं बनता। तो इस तरह भारत में चिरकाल से भ्रांत धारणा प्रचलित है। इस भ्रांत धारणा का खंडन करते हुए श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत के मूल प्रचारक श्रीपाद नारद मुनि, जिनके इतिहास में कोटि कोटि शिष्यगण हुए हैं, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में कीर्ति, यश और भगवान की भक्ति प्राप्त की, ऐसे अति शक्तिशाली, अति मानवीय मूल प्रचारक श्रीपाद नारद मुनि स्वयं अपने मुखारविंद से ध्रुव महाराज जैसे नन्हे से शिशु को, जो कि गुण और कर्म दोनों से क्षत्रिय थे, उनको ये मंत्र दे रहे हैं। ध्रुव महाराज ने कुछ ही श्लोक पूर्व इस बात का अनुमोदन किया है कि मेरे रक्त में
क्षत्रिय गुण का संचार हो रहा है। और महाराज उत्तानपाद के पुत्र होने के नाते यह स्पष्ट था कि वो क्षत्रिय कुल में भी जन्मे थे। तो कुल और गुण दोनों के दृष्टिकोण से ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे। तो यदि यह सिद्धांत या अपसिद्धांत का प्रतिपादन हो कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, और यह आध्यात्मिक दिव्य मंत्र केवल ब्राह्मणों में ही प्रसारित हो सकता है, तो नारद मुनि कैसे ध्रुव महाराज को उचित पात्र माने। तो बड़े सुंदर शब्दों में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्ति इज बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड नॉट बर्थ। द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर भक्ति इज सिंसियरिटी। अर्थात यदि शिष्य प्रामाणिक रूप से इस मंत्र को प्राप्त करके उच्चारण करने की इच्छा व्यक्त करे और दृढ़ संकल्प करे कि मैं नाना प्रकार के आध्यात्मिक गतिविधियों को अपने जीवन में प्राथमिकता दूंगा, इन नियमों का पालन करूंगा, चाहे भले ही इस जीवन काल में मेरा कोई पूर्व अनुभव न हो, न कोई किसी प्रकार का अनुशासन मेरे जीवन में हो, न किसी नियम पालन का भी मेरे इस जीवन में कोई अनुभव हो, लेकिन फिर भी यदि अब वर्तमान में ये संकल्प करता हूं कि भविष्य में प्रतिदिन कम से कम 4 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप और 4 नियमों का पालन, मांसाहार नहीं, परस्त्री संग नहीं, जुआखोरी नहीं और नशापान नहीं, ये 4 नियम और 16 माला नियमित रूप से कोई मंत्र जपे, तो वो भी इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति हो सकता है, एक योग्य उचित पात्र सिद्ध हो सकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में प्रचार कर रहे थे और ऐसे ऐसे लोगों में, ऐसे युवाओं में प्रचार कर रहे थे जिनके भीतर नियम के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि पाश्चात्य देशों में विवाह से पूर्व ही पुरुष और स्त्री साथ में रहकर योग करते हैं, संग करते हैं, और यह सामान्य बात है समाज में। और श्रील प्रभुपाद ऐसे युवाओं के बीच प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे, शुद्ध प्रेमा भक्ति का ज्ञान दे रहे थे। तो ऐसे लोग जो पुरुष स्त्री साथ में रह रहे थे, उन लोगों का विवाह करवा रहे थे श्रील प्रभुपाद, और उनको उचित रूप से गृहस्थ जीवन में भक्ति कैसी करना है इसका ज्ञान दे रहे थे। यहां तक कि एक बार विवाह संपन्न करते हुए श्रील प्रभुपाद ने पाया कि एक पुरुष और एक महिला दोनों का जो विवाह करवा रहे थे, उनका विवाह से पहले ही संतान हो गया था और विवाह के समारोह में बच्चा यहां वहां घूम रहा था। और विवाह का मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक बच्चा डिस्टर्ब करने लगा। तो प्रभुपाद ने कहा, जरा बच्चे को संभालो। और बाकी गेस्ट लोग थे, थोड़ा भ्रमित हो रहे थे क्या चल रहा है। तो प्रभुपाद ने सबके सामने कहा, सामान्य रूप से बच्चा विवाह के बाद होता है, लेकिन यहां पाश्चात्य देश में कुछ भी हो सकता है। और ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी मंत्र दिए, कीर्तन करने का अवसर दिया और अपने जीवन को शुद्ध करने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। तो वही अवसर हम सभी को अपने जीवन की हर परिस्थिति में उपलब्ध है, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रत्येक वर्ण और श्रेणी के लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र का लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद अफ्रीका में गए। कोई सामान्य व्यक्ति विचार भी नहीं कर सकता वहां प्रचार करना। और जब अफ्रीका में प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद एक प्रवचन में बोलने लगे, कृष्ण श्याम सुंदर हैं, कृष्ण काले वर्ण के हैं। तो वहां सब लोग बड़ा प्रसन्न हो गए और जोर जोर से ताली बजाने लगे कि भगवान भी काले हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, आपके जैसे नहीं, ये सच्चिदानंद विग्रह हैं और इनके मंत्र, इनके नाम का उच्चारण करो, आपका जीवन सुधर जाएगा।
वहां पर वैदिक वाङ्मयों के विषय में कोई जानकारी नहीं, कोई संस्कृति नहीं, वहां भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आरंभ किए। जब श्रील प्रभुपाद वहां के एक मंदिर में गए तो जिस दिन प्रभुपाद रुके वहां पर, अगले दिन सुबह प्रभुपाद पाए कि उनके कुछ धोती कुर्ता वगैरह सब गायब हो गया, क्योंकि वहां पर लोगों की चोरी की बहुत आदत है। तो अगले दिन प्रातःकालीन श्रील प्रभुपाद अपना कुर्ता धोती इत्यादि ढूंढ रहे थे। शिष्यों को पूछा कहां चला गया, और सब बोले पता नहीं कहां चला गया। और दूसरे वस्त्र पहनकर श्रील प्रभुपाद कथा के लिए बैठे। भागवतम जैसे आरंभ करने वाले थे, सामने बैठे कुछ अफ्रीकी शिष्यों को देखा। किसी ने प्रभुपाद का चादर पहना था, एक ने कुर्ता पहना था, एक ने धोती ओढ़ ली थी, और बड़े प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख के साथ प्रभुपाद को देख रहे हैं। प्रभुपाद ने भागवत आरंभ करने के पहले कहा कि सर्वप्रथम आप लोगों को शिक्षा दूं कि गुरु के संपत्ति को चुराना नहीं चाहिए। भागवत की कथा इस स्तर से आरंभ हुई। तो विचार कर सकते हैं कि प्रभुपाद किस प्रकार नाना प्रकार के संघर्ष झेलते हुए प्रचार को पूरे विश्व भर में स्थापित किए, ये कोई सामान्य रूप से हम समझ नहीं सकते। तो इसलिए यहां पर वर्णन किया गया है, सपर्याम विविधैर द्रव्यैर देश काल विभागवित। देश काल के अनुसार वहां पर जो वस्तु उपलब्ध हो, जिस प्रकार की परिस्थिति में लोग हों, उसके अनुकूल हम लोग वास्तव में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो यह समझना बड़ा आवश्यक है। तो एक मैं और उदाहरण देता हूं। जैसे चाइना में सामान्य रूप से हम लोग हाथ से भोजन वोजन करते हैं, तो चाइना में लोग चॉपस्टिक का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर जब भक्त लोग हरे कृष्ण आंदोलन में भाग लिए, तो वहां के डीटीज को जब भोग लगता है तो चम्मच के बदले चॉपस्टिक रखते हैं भगवान को। अब कोई पूछेगा कि गोलोक धाम में कृष्ण का चॉपस्टिक से खाते हैं क्या? बोले नहीं, लेकिन उन लोग का भाव है। और जैसे यहाँ भक्त लोग महाप्रसाद हार के पीछे पागल होते हैं, वहां हर ऑफरिंग के बाद चॉपस्टिक के पीछे लोग भागते हैं कि वो महाप्रसाद चॉपस्टिक चाहिए हमको। तो वहां पे देश काल पात्र के अनुसार जो उपलब्ध हो उसको लोग स्वीकार करना पसंद करते हैं। इसलिए यहां पर देश काल विभागवित कहा गया है। और श्रील प्रभुपाद कहते थे, जैसे लंदन में प्रभुपाद गए तो प्रभुपाद कहने लगे कि एक समय पूरे विश्व भर में ये प्रचलित बात थी, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो प्रभुपाद ने कहा, सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर बट इट नेवर राइजेस इन लंदन। यहां पे हम देखते हैं अंधकार फैला हुआ है, और कुछ समय के पश्चात हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में अंग्रेजों का बोलबाला चला गया, लेकिन पूरे विश्व के कोने कोने में श्रील प्रभुपाद की कृपा से हर देश हर प्रांत में इस्कॉन के मंदिर हैं। आज यहां पर संध्या आरती हो रही है, तो विश्व के किसी कोने में किसी मंदिर में भगवान की मंगल आरती हो रही है, और किसी स्थान में कहीं पर दूसरा कोई पूजा हो रहा है, तो दूसरे स्थान पर दूसरा कोई उत्सव हो रहा है। तो वास्तव में पूरे विश्व भर में इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र इस्कॉन के अनेक अनेक केंद्रों में हम लोग देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। यहां तक कि रशिया में श्रील प्रभुपाद जब गए, कोई विचार नहीं कर सकता कि रशिया में भी हरे कृष्ण का प्रचार हो सकता है। इतना नास्तिकवाद वहां पर फैला हुआ था, लेकिन श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता हजारों की संख्या में वहां पे बिकी है, और पूरे रशिया में आज की तारीख में 5000 के ऊपर भक्त लोग हैं। और कुछ ही वर्षों में वहां मॉस्को में बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है, जिसमें भी श्रीनाथ जी प्रभु बड़ा सक्रिय योगदान कर रहे हैं। रशिया की सत्य घटना बताते हैं, एक चोर एक घर से कुछ चुरा के ले जा रहा था, तो उसके हाथ में गीता पड़ गई,
और वो घर पे लेके आया, गीता के कवर पे देखा कि अर्जुन के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, तो उसको देख के उसको लगा कि इसमें चोरी चपाटी के कुछ अच्छे टेक्निक दिए गए हैं, तो इसको पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते इतना उसको आनंद आया कि वो प्रतिदिन रात्रि को जाता था चुराने के लिए 7 दिन, लेकिन धीरे धीरे 5 रात्रि को जाने लगा, फिर 3 रात्रि जाने लगा। पत्नी चिंतित हो गई कि आजकल आप ड्यूटी पे नहीं जाते, क्या बात है? तो बोले पहले मुझे लगता था कि मैं ही चोर हूं, गीता पढ़ के समझ गया दुनिया चोर है, सब लोग भगवान की संपत्ति चुरा रहे हैं। तो बोले ये कौन सी नई बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप? हरे कृष्ण आंदोलन में आने का एक लक्षण यह है कि लोग तुरंत पहचानने लगते हैं कि इसको कुछ हो गया है। अगर लोग कहने लगे आजकल आप कुछ बदल गए हो, तो समझ जाना चाहिए मंत्र का इफेक्ट हो रहा है। और यदि लोग कहें कि कुछ नहीं हुआ, तो समझना चाहिए अभी और जप करना है हमको। लोग कई बार आके कहते हैं पहले ये आदमी नॉर्मल था, आजकल थोड़ा अब नॉर्मल हो गया है। तो इस तरह वो धीरे धीरे जप कर करके इतने बड़े भक्त बन गए, दोनों पति पत्नी। और वो चोर के जो ससुर थे, वो मॉस्को के बहुत बड़े गैंग लॉर्ड थे। वो आके कहने लगे बेटा तुम हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, आपके विषय में भविष्य में हमने क्या क्या स्वप्न देखे थे। तो इसने कहा कि ससुर जी हमसे ये नहीं होने वाला, गीता में हमने पढ़ लिया कि जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, सुर, असुर और ससुर। उन्होंने सुर और असुर ही कहा, तो इसीलिए मैं अब तक असुर था, हे ससुर जी अब मुझे सुर बनने दो। तो कृपा करके मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं और कुछ नहीं। और उन्होंने अपने पूर्व सारे आदतों का परित्याग कर दिया। और वो प्रभुपाद का बुक्स बेच रहे थे गली गली में, और उनका जो पहले पूर्व चोरी का अनुभव था उसके आधार पर वो बाहर से देखते कि इसके पास बहुत पैसा होगा, तो पूरा भागवतम सेट बेचते थे। और दूसरे घर को बाहर से देखते थे ये बेचारा थोड़ा गरीब होगा, स्मॉल बुक जाके देते थे। इस तरह से श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो पूरे विश्व भर में हम देखते हैं कि कैसे उनके ग्रंथों का वितरण हो रहा है और महामंत्र का उच्चारण हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लगभग 8 बजे हम लोग दीप प्रज्वलन और थोड़ा कीर्तन करेंगे श्रीनाथ जी प्रभु के हस्त कमलों से। तो आगे कहते हैं सलिलै शुचिभिर्माल्यैर् वन्यै मूल्य फलादिभिर् शस्त अंकुर अंशुकैर्च तुलस्या प्रियया प्रभुम। बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या हमको भगवान को अर्पित करना चाहिए। नारद मुनि कह रहे हैं सलिलैर शुचिभिर माल्यैर, अर्थात सलिल या जल, शुचिभिर शुद्ध जल, माल्यैर नाना प्रकार के पुष्प हार मालाएं, वन्यैर मूल्य फलादिभिर नाना प्रकार के कंद मूल फल इत्यादि, शस्त अंकुर तुलस्या प्रिया और नाना प्रकार के अंकुर, लेकिन प्रमुख तुलसी महारानी जो कि भगवान को अतीव प्रिय है। भगवान की अति प्रियसी तुलसी महारानी। तो इसलिए वृंदावन में वृंद देवी अर्थात तुलसी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहां लिखते हैं तुलसी लीव्स आर वेरी डियर टू लॉर्ड एंड एवरी सेंटर मस्ट हैव तुलसी। देखिए भारत में हमारे संस्कृति और गौरव गरिमा इतनी महान है कि बिना विचार किए ही कई लोग अपने घरों में तुलसी महारानी के वृक्षों को रखते हैं, तुलसी महारानी की पूजा करते हैं और इस तरह से वो लोग सुकृति प्राप्त करते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं तुलसी लीव्स आर वेरी डियर टू लॉर्ड एंड एवरी सेंटर मस्ट हैव तुलसी। जब प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में प्रचार कर रहे थे, देश काल विभागवित, देश काल पात्र के अनुसार वहां पर किसी प्रकार से लोगों के पास तुलसी प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं था। तो प्रभुपाद के कई शिष्यों ने प्रयास किया, लेकिन अंत में एक शिष्य गोविंद देवी दासी, उन्होंने वास्तव में गोविंद दासी सर्वप्रथम तुलसी वृक्षों का वहां पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हम लोग
बहुत ही कृतार्थ हैं गोविंद दासी के। वी आर वेरी मच obliged to our disciple Srimati Govinda Dasi because she has taken much care to grow tulsi plants from seeds and she has been successful by the grace of Krishna. तो श्रीला प्रभुपाद ने 80 ग्रंथ लिखे, कई कई तात्पर्य लिख दिए, लेकिन इन सभी तात्पर्यों में श्रीला प्रभुपाद ने कह दिया कि these books will be law books for the next 10,000 years। अर्थात श्रीला प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में जो वाणी का वर्णन किया है वो अति शक्तिशाली है। और श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं इन सभी तात्पर्यों में केवल एक ही स्थान में प्रभुपाद अपने किसी शिष्य का नाम वर्णन करते हैं, और वो भी एक ऐसी शिष्या जिन्होंने न कोई बहुत बड़ा प्रचार किया हो, न बड़े बड़े प्रवचन किए हो, न किसी बड़े मंदिरों की स्थापना की हो, न हजारों लोगों को कृष्ण भक्ति में लाया हो, लेकिन श्रीला प्रभुपाद अपने हृदय के केंद्र बिंदु में ऐसे एक शिष्या का नाम वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने तुलसी महारानी की सेवा की। तो इससे हम समझ सकते हैं कि तुलसी की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। और इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको भगवान को अपने कपोल कल्पित धारणाओं के अनुसार कुछ अर्पित नहीं करना चाहिए, भगवान जैसे शास्त्र में वर्णन करते हैं वैसा अर्पित करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात आप सभी लोग अपने घर पर जो भोजन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन, बिना कांदा और बिना लहसुन के आप नाना प्रकार से सुस्वादु व्यंजन तैयार कीजिए, भगवान के लिए अलग प्लेट रखिए और भगवान को ये भोजन चढ़ाइए। प्लेट के सामने भगवान के फोटो को रखिए और हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो जो आपको प्राप्त होगा वो प्रसाद हो जाएगा। परिवार के सभी सदस्य जो अन्न प्राप्त करेंगे वो प्रसाद होगा, और देखते ही देखते आप पाओगे कि आपका गृहस्थ जीवन कितना सुखमय और शांतिप्रद हो जाएगा। ये वास्तव में शांति का सूत्र है कि कैसे हम घर में शांति के वातावरण को उत्पादित करें। हॉलैंड की बात है, एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर में आते थे तो पुजारी अंदर से उसके लिए 1 गिलास खीर लेके देता था और उसको दूर से बुलाता, इधर आ जा इधर आ जा, तो पास आके उसके हाथ में खीर पकड़ा देता। तो पहले दिन खीर दिया, उसको बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन और तीव्रता के साथ आया भगवान का दर्शन करने, भगवान के दर्शन में ध्यान कम था, खीर कहाँ है वो ज़्यादा देख रहा था। तो पुजारी ने फिर उसको बुलाया, दूसरे दिन खीर दिया, तीसरे दिन खीर सौंपा। 1 सप्ताह लगातार खीर खाता रहा, प्रतिदिन मंदिर आने लगा। 1 महीना खीर खाने के बाद उसने निश्चय किया कि हर रोज मैं केवल 10 मिनट के दर्शन के लिए आता हूँ, इतना लाभ प्राप्त होता है, यहाँ मंदिर में ही रह जाता हूँ। ऐसा सोच के वो मंदिर में रह गया। जिस दिन मंदिर में आ गया उस दिन रात को फिर से पुजारी ने उसको बुलाया, फिर भागा भागा आया और पुजारी ने तुरंत उसके हाथ में खीर का ग्लास दिया और कहा ये लो, और वो देख नया व्यक्ति आया है उसको ये ग्लास दे दो। इस तरह से इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। वैसे ही भक्त लोग अपने जीवन में प्रसाद से जीवन परिवर्तित किए हैं, और सबसे निवेदन करते हैं आप भी अपने घर के भोजन को प्रसाद बनाइए। और इसकी शैली, इसकी पद्धति बहुत आसान है, बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। तो थोड़ा बहुत जो आपके घर में बनता हो वो नियमित रूप से भगवान को भोग लगाइए और वो प्रसाद बन जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि शास्त्रों में जैसे वर्णन किया गया है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे मंदिरों में लोग जब नया नया गाड़ी लेते हैं या कुछ लेते हैं, वो चाबी लाकर भगवान को पहले अर्पित करते हैं कि भाई ये भी भगवान का प्रसाद हो जाए। एक बार मैं जब नया नया पुजारी था मंदिर में, तो एक जवान लड़का आया और उसने कहा ये थैली के अंदर कुछ है, ये भगवान को ऑफर करना है। तो थैली के अंदर देखा तो पाया कि बॉक्सिंग ग्लोव्स थे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भैया? बोला मैं बहुत बड़ा बॉक्सर हूं, तो नया नया ग्लव्स लिया है, ये मैं भगवान को अर्पित करूंगा जिससे भविष्य में जिसको जो लगे महाप्रसाद लगे।
तो मैंने कहा भैया, अपने मन में कोई विचार आए तो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है क्या क्या वो स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार ही आप भगवान को दीजिए। लेकिन फिर भी इनका भाव अच्छा था कि वो अलग प्रकार से सबको प्रसाद देना चाहते थे। तो यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं, स्वेच्छावतारा चरितै अचिंत्य निज मायया करिष्यति उत्तम श्लोकस तद्ध्यायन हृदयन हरिम। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि कह रहे हैं कि नियमित रूप से आपको हरि कथा का श्रवण भी करना चाहिए। तो ये तो हो गया भगवान के विग्रह की आराधना, प्रसाद का सेवन, नाम का जप, और हो गया भागवत श्रवण। और इसीलिए भागवत श्रवण बहुत आवश्यक है। चंडीगढ़ में एक जेल था और वहां से एक बार लगभग करीब 10-12 कैदी फरार हो गए। उनको उम्र कैद की सजा मिली थी और फरार हो गए। और बाद में पुलिस वालों ने जांच पड़ताल किया तो उनके जेल सेल के अंदर दिखा कि एक सुरंग तैयार किया था, टनल, और ऐसा स्पष्ट था कि कई कई महीनों तक उन्होंने उसमें काम किया था, क्योंकि वो सुरंग जेल के नीचे से निकलकर लगभग 3-4 किलोमीटर आगे जाके निकलता था। तो कितना समय तक काम किया देखो, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके, कितना प्लानिंग करके, योजना बनाकर उत्साह के साथ। और फिर उनका कैबिन और खोजने लगे तो उनके एक संदूक के अंदर पूरा संदूक भर के किताबें मिली, और वो किताबों का शीर्षक था फेमस स्टोरीज ऑफ जेल एस्केप इन हिस्ट्री। तो जेल से बच निकलने के इतिहास के प्रसिद्ध जितने कथाएं थी उनके किताबें उनकी वहां पे पाई गई। अर्थात उनको निकलने के लिए, प्रेरणा के लिए वो ये ग्रंथ पढ़ते थे। तो सोचिए, एक सामान्य भौतिक जगत के जेल से छूटने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा चाहिए, तो वो कहाँ कहाँ से वो पढ़ता है कि अरे हमारे पहले भी कई महाजन भागे हैं तो हम भी भागते हैं। ये सोच के उनका उत्साह बुलंद रहा। तो सोचिए, इस भौतिक जगत के, इस प्रपंच से छूटना हो, पंच महाभूत के बने हुए इस शरीर से छूटना हो, 33 कोटि देवता जो नाना प्रकार से 24 तत्वों का नियंत्रण कर रहे हैं, उनके प्रपंच से, उनसे छूटना हो तो कितनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, कितना उत्साह का संचय हमें अपने चित्त में करना होगा। इसके लिए प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण बहुत अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हम सबको ये पुस्तकें दे दी। प्रभुपाद ने हयग्रीव प्रभु को प्रथम बार जब टाइपिंग करने के लिए अपने कुछ शीट्स दिए तो टाइप करके लेके आए और कहा कि हो गया क्या ये? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, और बहुत कुछ है मेरे पास देने के लिए। और अंदर लेके आए, कमरे में एक संदूक खोला, उसमें प्रभुपाद के हस्तलिखित लिपियां कितने ही ट्रंक भर के पड़ा हुआ था। तो हयग्रीव प्रभु उसको देखकर बोले कि स्वामी जी, ये तो पूरा जीवन भर का टाइपिंग है। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, कई जीवन काल लगेंगे, क्योंकि ये जो देख रहे हो ये तो केवल भागवत के कुछ ग्रंथ हैं, इसके बाद और कितने सारे शास्त्र मैं आपको दे सकता हूं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को गीता भागवत का ज्ञान दिया है, जिससे कि हम लोग ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कर सके। महाराज कुलशेखर की कथा आती है, रामायण की जब वो कथा सुनते थे इतने तल्लीन और लग्न हो जाते कि कथाकार, कथावाचक यदि सीता हरण का वर्णन करता तो क्रोधावेश में आके पूरे अपने सेना को उच्चारण से, जोर से उच्च स्वर में पुकार कर उसको लेकर रावण का आक्रमण करने के लिए चढ़ जाते। तो बिल्कुल आवेश में आ जाते और रावण मैं आ रहा हूं ऐसा बोल के भागने लगते कथा के बीच से। तो सोचिए, इतना ध्यान पूर्वक तो हम लोग सुनते नहीं कि कथा सुनते सुनते हम बिल्कुल उसमें इतना प्रविष्ट हो जाएं। तो सब मंत्रियों ने कथावाचक को कहा था कि रामायण की कोई भी कथा सुनाना, लेकिन ये सीता हरण मत सुनाना। सीता हरण को बाईपास करके जो सुनाना है सुनाओ, सीता हरण सुनाओगे तो राज्य का मैनेजमेंट ठप हो जाएगा, तो फिर हम लोगों को सब भागना पड़ेगा राजा के पीछे। तो एक दिन कथावाचक नहीं आए, उनका पुत्र आया। पुत्र को पता नहीं था कि ये निषेध है, तो कथा के आवेश में आके वो सीता हरण सुनाने लगा। और जैसे ही सीता हरण का प्रसंग आया
कुलशेखर महाराज जोर से चिल्लाए, रावण, नालायक, दुष्ट, मैं आ रहा हूं। ऐसा करके भागे और सीधा अपने घोड़े पे सवार होकर हाथ में तलवार लिए भागे चले गए। और सारे मंत्रिमंडल के सदस्य परेशान होकर पीछे पीछे गए, भैया राजा को बचाओ। और देखते ही देखते राजा भागते भागते सीधा रामेश्वरम तक पहुंच गए। सोचिए, भागवत क्लास कहां केरला में आरंभ हुई और रामेश्वरम तक पहुंच गए और वहां के समुद्र में छलांग लगा दिए, मैं आ रहा हूं करके। और सब मंत्रिमंडल के सदस्य सोचे कि अब राजा डूब गए, अब बचने नहीं वाले। तभी प्रभु रामचंद्र जी स्वयं साक्षात वहां प्रकट हुए और कुलशेखर महाराज को वहां से उठाया और उनको बाहर लाकर रखा और कहने लगे कि जिस तरह मैंने आपको इस सागर से आज बचाया है, आपकी कथा के प्रति प्रीति को देखकर एक दिन भव सागर से भी आपको तार दूंगा। इस तरह से यदि हम भगवान की कथा के प्रति प्रीति रखें तो अवश्य एक दिन हम भी भगवान की शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। हृदयानंद दास गोस्वामी महाराज, जो कि जब नए नए भक्त थे तो उनको कहा गया कि आप श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुनाओ। नए नए थे, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उनके पास श्रील प्रभुपाद के टेप्स होते थे। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं, लेकिन जो कुछ ज्ञान है वो मैं प्रभुपाद से पाऊंगा। ऐसा सोचकर प्रभुपाद के टेप्स लगाकर, कान में ईयरफोन लगाकर, सर पे चादर लगा लिया यूं और प्रवचन के लिए बैठ गए और हाथ प्ले और पॉज बटन पे रख दिए। एक लाइन सुनते थे, पॉज करते थे आंख बंद करके और वो लाइन सुना देते थे, फिर पॉज बटन खोलते थे, फिर दूसरा लाइन सुनते थे, फिर दबाकर फिर दूसरा लाइन बोलते थे। ऐसा करके उन्होंने पूरा 20-25 मिनट का लेक्चर दिया सुन सुनकर, और लोगों को लगा कितना मननशील प्रवचन कर रहे हैं, कितना मनन कर कर के प्रवचन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यथारूप प्रभुपाद की वाणी उक्तियों को दोहराया, और क्योंकि इस तरह उन्होंने अपने भक्ति के जीवन में प्रभुपाद की वाणी को ही सार रूप में स्वीकार किया, भविष्य में चलकर 10वीं, 11वें और 12वें स्कंद का अनुवाद और तात्पर्य की सेवा भी उनको प्राप्त हुई, और बाद में चलकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो संस्कृत में पीएचडी स्कॉलर बने। श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से हम लोगों को भक्ति के लिए जो कोई भी आवश्यक हो वो ज्ञान दिया है। तो अब ध्रुव महाराज को इतना सब ज्ञान देने के पश्चात नारद मुनि अंत में केवल एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी ध्रुव महाराज को दे रहे हैं, वो ये, विरक्चश्चेन्द्रिय रतौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजेत अद्धा विमुक्तये। देखो, आप भक्ति कीजिए, लेकिन जब भक्ति करेंगे तो विरक्तश्च इंद्रिय रतौ। एक बात ध्यान में रखना कि मैंने जितने नियम बताए हैं, जप, कीर्तन, भगवान के अर्च विग्रह की आराधना, सेवा, भगवान के कथाओं का श्रवण, नाना प्रकार के अर्पण, प्रसाद का सेवन, लेकिन प्रमुख है विरक्तश्च इंद्रिय रतौ, इंद्रिय तृप्ति से बच के रहना। सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर, अर्थात इंद्रिय तृप्ति से बचिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर उन्होंने उक्ति का वर्णन किया। जैसे दीनबंधु प्रभु कथा बताते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में एक बार नरसिंह चतुर्दशी का महोत्सव वो लोग मना रहे थे, और बड़ा सुंदर कैरब का केक भगवान को अर्पित किया। इतना विशाल केक को देखकर लोगों के मुंह में पानी आ गया, और सब लोग देख रहे थे कि कब कीर्तन आरती समाप्त होगी और केक मिलेगा। सब बैठ गए। प्रथम व्यक्ति को केक प्लेट में आया, और प्लेट जैसे ही मुंह में रखा उसको पता पड़ा कि जिसने कुकिंग किया था केक बहुत बढ़िया बनाया, केवल शक्कर डालना भूल गए थे। तो केक का आस्वादन किया तो बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन इतने दीर्घ काल तक स्मरण करके ध्यान लगाया था कि स्वादिष्ट होगा, स्वादिष्ट होगा। वो बेस्वाद केक को देखकर उनको लगा कि शायद मैंने गलत जगह से चबाया है। केक को घुमाए और दूसरी तरफ से चबाया,
लेकिन अंदर शक्कर नहीं हो तो मिठास कहां से आएगी। तो इस तरह कुछ समय के पश्चात हताश होकर, बेबस होकर केक को नीचे रख दिए और सोचा कि अनुकूल समय नहीं है शायद। और कुछ समय के पश्चात फिर ध्यान गया, फिर उठाए, फिर खाए। लेकिन जब अंदर शक्कर नहीं है तो आज खाओ या कल खाओ, केक का स्वाद तो वही होगा। वैसे ही इंद्रिय विषय भोग के नाना प्रकार के साधन दिखने में बड़े आकर्षक लगते हैं और हमारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं, और उस प्रलोभन के वशीभूत यदि हम आ गए तो भविष्य में पछताएंगे, क्योंकि उस विषय के भीतर अंदर किसी प्रकार का मिठास या सुख सन्निहित नहीं है। तो इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है विरक्तश्च इंद्रिय रतौ। भगवान गीता में कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हे अर्जुन, इस इंद्र तृप्ति से बच के रहो, क्योंकि आरंभ में यह सुख देगा लेकिन अंत में ये इंद्र तृप्ति केवल दुख का ही कारण बनेगा। तो इस तरह से अब नारद मुनि ध्रुव महाराज को ये सारा ज्ञान देने पर इति उक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम च नृपार्भक यधु मधुवनम पुण्यम हरेश्चरण चर्चितम। ध्रुव महाराज उनका प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करते हैं, विनम्रता पूर्वक नतमस्तक होकर नारद मुनि के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करके उस पावन भूमि ब्रज भूमि मधुवन में प्रवेश करते हैं। हरे हे चरण चर्चितम, जहां पर भगवान श्री हरि के चरण नित्य शाश्वत काल से ही उनके नित्य लीलाओं के कारण उनके चरणों से नित्य अंकित होते हैं। इस तरह से ध्रुव महाराज वहां चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में नारद मुनि भ्रमण करते हुए ध्रुव महाराज के पिता श्रीपाद उत्तानपाद के पास आते हैं और उत्तानपाद महाराज बहुत ही विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। शोक पीड़ित अवस्था में उनके मुख पर म्लानि के चिन्ह दिखते हैं, क्योंकि पुत्र के विरह भाव में वो चिंतन कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने अपने स्त्रैण परवशता के कारण किस तरह अपने नन्हे से शिशु के चित्त को पूरी तरह से ठुकरा दिया, और क्योंकि मैंने उसको सहारा नहीं दिया, सहानुभूति व्यक्त नहीं की, अब बेचारा वो निस्सहाय अवस्था में कहां दर दर भटकता फिरता होगा। और दैववश हो सकता है किसी पशु प्राणी ने उस भयंकर महावन के भीतर उसको आक्रमण करके शायद उसकी हत्या भी हो गई होगी। मेरा पुत्र क्या जीता होगा या उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो यहां कहते हैं सुतो में बालको भ्रमन स्त्रैणेन अकुरुणात्मना निर्वासिता 5 वर्ष सहमात्रा महान कवि। तो कहते हैं ये मेरा छोटा सा बालक सहमात्रा महान कवि इतना अच्छा शुद्ध हृदय का था, लेकिन मैंने कहा उसको जंगल के भीतर भेज दिया। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं फादर शुड नॉट बैनिश हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन और नेग्लेक्ट देयर मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस अर्थात किसी की देखभाल करना बड़ा आवश्यक है, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं मेंटेनेंस या देखभाल करने वाले वास्तव में भगवान हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर नराणाम। हम लोगों को लगता है हम अपनी शिक्षा प्रणाली में नाना प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करके वास्तव में बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी हमारे जीवन की गतिविधियां आहार निद्रा भय मैथुन के स्तर पर ही है। अब तक हम लोग भगवत तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे। उच्च ज्ञान तब होगा जब हम आहार निद्रा और भय मैथुन के स्तर से उठकर भगवत भक्ति के ज्ञान को स्वीकार करें। जैसे एक वन के भीतर एक कुत्ता भ्रमण कर रहा था, अचानक पीछे से शेर का आक्रमण हुआ। कुत्ते को लगा अब मैं अपना बचाव कैसे करूं, बुद्धि का प्रयोग किया, हड्डी चबा रहा था। तो हड्डी चबाते चबाते देखा कि शेर आक्रमण करेगा, तो जोर से उच्च स्वर में कहने लगा ये शेर का हड्डी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, ये शेर को मैंने खाया
बड़ा स्वादिष्ट था, आहा बहुत मजा आया। तो पीछे खड़ा हुआ शेर घबरा गया, बोला बाप रे, देखने में तो कुत्ता लगता है लेकिन लगता है शेर का भक्षण करता है। घबरा के दुम दबा के भाग गया। ऊपर एक वानर बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर, देखकर हंसने लगा और जाकर शेर को कहने लगा, क्या मूर्ख हो तुम, जंगल के क्या राजा बनते हो, एक कुत्ते ने तुमको फंसा दिया। अरे वो यूं ही मजाक कर रहा था मेरे साथ, चलो उसको हम लोग साथ मिलकर आक्रमण करेंगे, इसके बदले में आप मुझे प्रोटेक्शन देना भविष्य में। तो वानर ने इस मौके का लाभ लिया। तो शेर ने पूछा, गारंटी है क्या? बोला, अरे मैं बताता हूं, मैं जानता हूं ये कुत्तों को, पहले से जानता हूं, तुम क्या जानते हो। तो शेर के पीठ के बैठकर वापस आ गया। कुत्ता अभी भी खा रहा था, देखा शेर वापस लौट के आ गया और उसके पीठ पर बंदर बैठा है, तो समझ गया क्या हुआ होगा। तो वापस सोचा अब मैं क्या करूं, और उसी हड्डी के टुकड़े को चबाते चबाते उसने फिर जोर से कहा, आधा घंटा हो गया बंदर को भेजा एक और शेर को लाने, अभी तक लाया नहीं, पता नहीं क्या बात है। तो सोचिए, बुद्धि का प्रयोग तो प्राणी भी करते हैं लेकिन अपना बचाव के लिए। तो आहार निद्रा भय मैथुन, इतना तो कोई भी अपनी बुद्धि से कर सकता है, लेकिन धर्मो ही एकाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। इसलिए हम अपने ही देखरेख के लिए सोचते रहें तो वो तो भगवान वैसे भी करते हैं। इसलिए यहां पर ध्रुव महाराज वन में गए तो कोई विचार करेगा कि उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी रक्षा कौन करेगा। अरे जगत के चींटी से लेकर हाथी तक की रक्षा भगवान कर रहे हैं। कभी देखा नहीं इतिहास में कोई हाथी भूख के कारण मर गया, नहीं, क्योंकि भगवान उनके रक्षक हैं। इसलिए आगे नारद मुनि वो कह रहे हैं उनको कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, मामा स्वच स्वतनयम देवगुप्तम विषंपते। हे महाराज आप चिंता मत कीजिए, देवगुप्तम विषंपते, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। क्यों? सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैर अपि प्रभो ऐष्यति अचिरतो राजन यशो विप्लतो यजन। क्योंकि आपका पुत्र ऐसा कर्म करने वाला है। तो श्रीनाथ जी प्रभु द्वारा बड़ा प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण और उनके जो वाक्य थे, इनको केवल कुछ शब्द नहीं लेकिन वास्तव में उनके जीवन का अनुभव मानना चाहिए, क्योंकि निजी रूप से उन्होंने इस्कॉन के लिए पिछले 20-25 वर्षों में, 30 वर्षों में कई करोड़ रुपए निजी रूप से दान में दिए, कोई उसका हिसाब नहीं। और काफ़ी उन्होंने अपने जीवन में अनुभव देखे हैं। तो अब ध्रुव महाराज अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए श्रीपाद नारद मुनि जी के उक्तियों के अनुसार तपस्या आरंभ करते हैं। उसका वर्णन यहां पर आ रहा है। तत्राभिषिक्त प्रयतस ताम उपेश्य विभावरीम समाहित प्रचर्यत ऋषियादेशेन पुरुषम। तत्राभिषिक्त प्रयतस, नारद मुनि के वर्णन के अनुसार ध्रुव महाराज प्रतिदिन यमुना के पावन सलिल में स्नान करने लगे। तम उपोष्य विभावरीम, उस रात्रि को उन्होंने, प्रथम रात्रि को उपवास किया और समाहित पर्यचरत, और नाना प्रकार की तपस्याएं आरंभ की। ऋषियादेशेन पुरुषम, और सबसे महत्वपूर्ण उक्ति इस श्लोक का यह है, नारद ऋषि के आदेशानुसार ध्रुव महाराज ने तपस्या आरंभ की। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ध्रुव महाराज ने तपस्या मनगढ़ंत नहीं की, और ध्रुव महाराज को सफलता केवल अपने शक्ति और इंद्रिय निग्रह के कारण प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो भी कार्यकलाप उन्होंने भक्ति में किए वो अपने गुरु श्रीपाद नारद मुनि के आदेशानुसार
तो गुरु के आदेश के पालन करने मात्र से सफलता प्राप्त होती है। इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, ध्रुव महाराज एक्टेड एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। अपने गुरु महाराज के आदेश का अनुसार उन्होंने ये कार्य किया। कई वर्ष पूर्व मैं भिलाई गया था, जहाँ पर मैं पढ़ा था, और अपने संस्कृत के टीचर से भेंट की और उनको मैं बताया कि मैं आजकल श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ रहा हूँ और जैसे प्रभुपाद जी ने गीता लिख दी यथारूप। तो उन्होंने कहा, बेटा आप क्यों ये गीता वीता दूसरों के लिखी हुई पढ़ते हो? आपको चाहिए कि संस्कृत रूपी सागर में गोते लगाओ और उसमें से गीता के अलग अलग नए नए अर्थ निकालो। किसी गुरु के आदेश का पालन करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ। और फिर उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि आप जानते हो क्या अर्जुन शब्द का अर्थ क्या है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, बेटा अर्जुन जो है रिज धातु से आता है। रिज का अर्थ होता है सीधा, अर्जुन अर्थात टेढ़ा, और भगवत गीता सुनाई गई टेढ़े अर्जुन को सीधा बनाने के लिए, वो गीता। तो मैंने कहा, वाह रे वाह, आज तक ऐसा अर्थ तो मैंने सुना नहीं। सीधा टेढ़ा नहीं जानता, आप लीजिए पेड़ा। ये देख के मैं निकल गया वहां से। तो कई बार लोग अपने अलग अलग प्रकार के तथ्य निकालते हैं और उनको लगता है गीता का अर्थ ये है, गीता का अर्थ वो है। लेकिन विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। तो यहां बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन आया है कि ध्रुव महाराज के भीतर प्रचंड शक्ति होने पर भी केवल श्रीपाद नारद मुनि के उक्तियों के अनुसार ही उन्होंने कार्य किया, और ये आध्यात्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्ग है, उपाय है। तो अब ध्रुव महाराज अपनी तपस्याएं आरंभ करते हैं और इन तपस्याओं का बड़ा सुंदर वर्णन आ रहा है। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरायण आत्मवृत्ति अनुसारेण मासम निन्ये अर्चयन हरिम। त्रिरात्रांते त्रिरातांते, तो प्रथम मास में ध्रुव महाराज किस तरह तपस्या किए बताए हैं। प्रत्येक 3 दिन में वो कपित्त नाम का एक फल है, उसका सेवन करते थे, कपित्त बदरायण। और वर्णन आता है कि ये बदरायण, कपित्त बदरायण फल, ये केवल बंदर इसका उपभोग करते हैं। तो 3 दिन में एक बार वो इसका सेवन करते थे। त्रिरातांते त्रिरातांते, और आत्मवृत्ति अनुसारेण, अपने इस शरीर को ठीक प्रकार से देखरेख करते हुए, जो आत्मा इस शरीर के अंदर निवास कर रही है, इस शरीर को सुष्ठु ढंग से स्वस्थ रखते हुए वो ये कार्य कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ध्रुव महाराज एक आचार्य हैं और वो अपने उदाहरण से हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार हमको तपस्याएं करनी चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं, टू बिकम अ बोनाफाइड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज नॉट एन इजी टास्क, बट बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इट हैज बीन मेड वेरी इजी। तो ध्रुव महाराज अपने द्वितीय मास में 6 दिन में एक बार कुछ फल और जो कुछ पत्ते नीचे गिरते थे और घास फूस, वो सेवन करते थे। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल सेवन करते थे। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार कुछ श्वास वायु अपने अंतःकरण में लेते, और 5वें महीने में अपने प्राण वायु को भी पूरी तरह स्थगित कर दिए। जो श्वास वायु हमारे अंतःकरण में आंदोलित होती है, ध्रुव महाराज ने उसके संचार को भी स्थगित कर दिया। और जब तक 6ठा महीना आया, तब तक ध्रुव महाराज के भीषण कठोर तपस्याओं से पूरे ब्रह्मांड की जितनी श्वास वायु थी, जितनी वायुमंडल प्रवाहित हो रही थी, उसका संचार स्थगित हो गया।
तो प्रभुपाद लिखते हैं, बट इफ वी डू नॉट फॉलो इवन द लिबरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू फॉलो द ड्यूटीज इन डिवोशनल सर्विस। अर्थात महाप्रभु ने हमारे लिए बहुत ही सरल मार्ग दिया है। हरे कृष्ण जप, 4 नियम का पालन और प्रसाद का सेवन। तो ध्रुव महाराज की इन तपस्याओं को सुनकर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे भी ये अपेक्षा की जाएगी, और चिंता न करें अंत में प्रसाद सबके लिए है। तो कोई ये न विचार करें कि कलयुग में हम लोगों को इस तरह अपना सब भोजन पान सब छोड़कर भीषण तपस्या करनी होगी। महाप्रभु ने मार्ग बहुत सरल बना दिया है। ये केवल श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि पूरे विश्व भर में वो प्रचार किए और इतना आसान मार्ग दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और प्रसाद का सेवन। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कहने लगे बहुत बड़ी समस्या है मुझे। डॉक्टर कहने लगे क्या प्रॉब्लम है भाई? और वो कहने लगे मुझे पसीना नहीं आता। डॉक्टर ने कहा मेरा बिल देख लो, अपने आप पसीना आएगा। इस जगत में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती, निःशुल्क नहीं होती। भक्ति प्राप्त करनी हो उसके लिए भी हमको कुछ मूल्य चुकाना होगा। तो वो मूल्य क्या है? यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहां पर इट इज अवर ड्यूटी टू रिमेंबर दैट इन कंपैरिजन टू ध्रुव महाराज वी आर इनसिग्निफिकेंट। कि ध्रुव महाराज की तुलना में हम लोग तुच्छ हैं, हम लोग कुछ भी नहीं, हमारी उतनी शक्ति नहीं, उतना सामर्थ्य नहीं। We cannot do anything like what Dhruv Maharaj did for self-realization. We are incompetent to execute such service. इस तरह की सेवा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर वो योग्यता नहीं, हम लोग सब बड़े कृपण हैं। एक व्यक्ति के जीवन में बड़ी समस्या चल रही थी। समस्या के वशीभूत वो ज्योतिषी के पास गए और वो कहने लगे ज्योतिषी जी बड़ी समस्या है। बोले क्या बात है? बोले शनि का प्रकोप हो गया है। ज्योतिषी ने कहा चिंता मत करो, 500 रुपये का बढ़िया यज्ञ है, हम करवा देंगे। उसने कहा 500 रुपये मेरे पास नहीं है। ज्योतिषी ने कहा चिंता मत करो, 150 रुपये का यज्ञ दूसरा मेरे पास है, उसमें हो जाएगा काम। बोले उतने भी नहीं है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, 50 रुपये दे दो। बोले उतना भी नहीं है। बोले 25 रुपये दे दो, वो भी नहीं है। बोले 5 रुपये दे दो। बोला वो भी नहीं है। ज्योतिषी पागल हो गए, बोले क्या बात करे भैया, 1.25 रुपये है क्या? बोले 1.25 रुपये नहीं। अरे भैया शनि का प्रकोप दूर करना, चवन्नी तो निकाल दो। बोले चवन्नी भी नहीं है। तो ज्योतिषी बोले भैया तेरे पास चवन्नी भी नहीं तो शनि भी तेरा क्या बिगाड़ सकता है? तो लोग कहते हैं हमको शांति चाहिए, भक्ति चाहिए, कृष्ण चाहिए, लेकिन निजी जीवन में कहेंगे कि भैया थोड़ा समय निकालो, कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोग कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, समय बहुत कम है। आपका क्या जाता है, आप तो साधु हैं, दिन रात भजन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपने श्रीनाथ जी प्रभु का उदाहरण दिया, पूरा परिवार उनका लगा हुआ है भक्ति में, धंधा भी कर रहे हैं। प्रतिदिन परिवार के सभी सदस्य, उनकी पत्नी मैथिली प्रिया माता जी, उनके पुत्र केशव प्रभु और उनके दूसरे पुत्र चैतन्य प्रभु और उनके डॉटर जो पुत्री है, वो सभी भक्ति में लगे हुए हैं। और जो कुछ होता है भगवान को भोग लगाकर चढ़ाना, भगवान की भक्ति करना। इसलिए हमको थोड़ा समय निकालना अनिवार्य है। लोगों को कहते हैं थोड़ी आदतें बदलो, थोड़ा कीर्तन करो, भजन करो। भगवान के भजन करने में लोगों का मन नहीं लगता। हम लोगों को माला देते हैं, लोग पूछते छोटी माला मिलेगी क्या जो जेब में चले जाए। सबके सामने दिखाने के लिए लज्जा आती है, लेकिन वही लोग अपने हाथ में सिगरेट लेकर यूं फूंकते हैं जैसे बहुत बड़ा धर्म का कार्य कर रहे हो, और उनको लगता है ये तो यज्ञ की धुआं है। ये लोगों को कहो कीर्तन में ताली बजाओ, ताली नहीं बजती। हाथ में तंबाकू दो तो जोर जोर से बजती है। तो इसलिए थोड़ी आदत बदलनी चाहिए, क्योंकि आदतों को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है और अपने आप स्वयमेव आदतें बदलती नहीं। जैसे एक सत्य कथा बताऊंगा। एक कृपण अपने किसी मित्रों के साथ नौका विहार में गए
अचानक नदी के बीचों बीच उनके जेब से वो अपना बटुआ निकाले और गिनने लगे नोट कितना है, और अचानक एक चवन्नी नीचे गिर गई और पानी में चवन्नी चले गई तो छलांग लगाया, और छलांग लगाते समय भूल गए कि तैरना नहीं आता, और अंदर पानी के नीचे जाकर यूं दोनों हाथ करके बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। और ऊपर से उनका मित्र हाथ देकर कहता है चलो मेरा हाथ दे दो, अपना हाथ दे दो, अपना हाथ दे दो करके कहने लगे। तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो बाकी मित्र बोलने लगे अरे जोर से चिल्ला, बोले अरे हाथ दे दे हाथ दे दे हाथ दे दे। ओ हा 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 किए जा रहा है। तो अचानक दूसरे मित्र ने कहा देख ये व्यक्ति कृपण है, जीवन भर में उसके देने की आदत नहीं है, अपना हाथ आगे करके बोलो मेरा हाथ ले ले, हाथ ले ले, फिर देखो क्या होता है। तो हाथ देके बोला हाथ ले ले हाथ ले ले, फट से हाथ पकड़ लिया। क्योंकि जो आदत लगी रहती है वो मृत्यु के दर्शन करके भी बदलती नहीं। इसीलिए हमको चाहिए कि अभी थोड़ा समय दें, थोड़ी आदत बदलें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद लिखते हैं बाय चैतन्य महाप्रभु's mercy we have been given all concessions possible for this age. So at least we should remember that neglect of our prescribed duties in devotional service will not make us successful in the mission we have undertaken. अर्थात महाप्रभु ने बहुत प्रचंड मात्रा में हमको कंसेशन दे दिया है। आप में से जो लोग माला नहीं करते, जप नहीं करते, कृपा करके जाते जाते माला लेके जाइए और प्राथमिक रूप से 4 माला हरे कृष्ण महामंत्र का कीजिए। और कुछ समय के पश्चात जन्माष्टमी आएगी तब तक आप 8 माला कीजिए, और जब तक ये साल अंत होता है नव वर्ष के उपलक्ष्य में 16 माला कीजिए। और जिससे कि अगले वर्ष आप लोग आएंगे तब तक 16 माला करके आपको भक्ति की वास्तविक अनुभूति आपके जीवन में होगी। क्योंकि भक्ति अनुभूति वाली बात है। नाना प्रकार के सुस्वादु व्यंजन जब मार्केट में लगे हो या घर में बनते हो, जब तक उनका सेवन नहीं होगा तब तक केवल दर्शन मात्र से कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान का आस्वादन करना है, और आस्वादन करने के लिए मार्ग है महामंत्र का जप। तो यहां पर 6 महीने के प्रचंड तपस्या के पश्चात अब ध्रुव महाराज के समक्ष एक बहुत बड़ी विडंबना आ गई कि वो एक पैर पर खड़े हो गए और एक पग पर खड़े होकर उन्होंने अपनी श्वास वायु को स्थगित कर दी। और विश्व में जितने प्राणवायु का संचार हो रहा था वो सभी देवतागण भी बुरी तरह से परेशान हो गए, क्योंकि श्वास लेने के लिए उनके पास वायु नहीं थी। परेशान अवस्था में वो सब भगवान के पास गए। देवतागणों के जीवन में जब आपातकालीन परिस्थिति आती है तो भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं। तो अच्छा है कि हमारे जीवन में समस्या हो, हम पहले ही विष्णु के पास चले जाएं। तो जब देवतागण विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु उनको बताने लगे कि दूर वृंदावन मधुवन में एक नन्हा सा शिशु ध्रुव महाराज भीषण तपस्याओं में रत है, और उसके तपस्या और उसके प्रताप का यह परिणाम है कि ये प्राणवायु सब जगह संचारित होने से बंद हो गई। तो आप लोग चिंता ना करें, मैं जाकर अवश्य उनको दर्शन दूंगा, और उस दर्शन के परिणाम स्वरूप अवश्य वो अपनी तपस्याएं स्थगित कर देंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, नन्हा सा शिशु ध्रुव जो अपने पिता के गोद पर आरूढ़ नहीं हो पाया, भगवान की भक्ति की शक्ति का कितना प्रभाव है कि पूरे ब्रह्मांड के 33 कोटि देवताओं को हिला रहा था। अर्थात एक नन्हा सा बालक जो अपने मां के कर्कश वाणी सुनकर पूरी तरह दुर्बल हो गया, केवल भगवान की शक्ति के कारण देखिए पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के सभी देवताओं को टक्कर दे रहा है। यह है भक्ति की शक्ति। अर्थात अपने ही स्थान में रहकर, अपने ही निजी इंद्रियों को और मन को समाहित करके भगवान के चरण कमलों में जब हम ध्यान लगाएंगे तो इस अति शक्तिशाली मार्ग में
इतनी शक्ति होती है, इतना प्रभाव होता है कि ब्रह्मांड के कोने कोने में इसका प्रभाव फैलता है। तो कभी यह न समझें कि मैं अकेला तुच्छ व्यक्ति क्या कर सकता हूं। हां, सुना है कि पूना में मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है, मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो बड़ा ही तुच्छ हूं, बेबस हूं। और कई बार लोग साधु लोगों के पास आके कहते हैं, आप तो साधु हैं, आपका आगे पीछे कुछ नहीं, आप हमको कुछ दान दे दीजिए, ये ज्यादा अच्छा होगा। आपको पता नहीं हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं, लेकिन वास्तव में आप अकेले व्यक्ति हो। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जब अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान की भक्ति करे, तो ध्रुव महाराज की इस कथा से सबसे शक्तिशाली शिक्षा जो ध्वनित होती है वो ये कि हमको पूरे विश्व में प्रभाव फैलाने के लिए यहां वहां कूदने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने ही निजी निवास स्थान में रहकर केवल अपने ध्यान को भगवान पर केंद्रित करें और भगवान को संतुष्ट करें। भगवान संतुष्ट हो जाएं तो पूरे विश्व के जितना ही संतुलन है, जितने नाना प्रकार के अर्थव्यवस्था है, सबको आंदोलित कर सकते हैं। ये भगवान की शक्ति है। इसलिए ध्रुव महाराज अब भगवान को संतुष्ट किए हैं और अब भगवान ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट होते हैं। और ये बड़े सुंदर यहाँ पर वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि नन्हे से शिशु ध्रुव महाराज भगवान को संतुष्ट करके किस तरह अब भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं। और यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। तद्दर्शनेन गत साध्वसक्षितौ अवंदतांगम विनमय्य दंडवत। तो ध्रुव महाराज अचानक देखते हैं कि उनके हृदय के भीतर जो भगवान का ध्यान वो लगा रहे थे, जैसे नारद मुनि ने अपने नाना प्रकार की उक्तियों के माध्यम से किया था, अचानक भगवान का वो सुंदर दर्शन तिरोहित हो गया। तो ध्रुव महाराज ने नेत्र खोले तो देखा कि वही भगवान का स्वरूप उनके समक्ष खड़े हैं। ये देखकर पूरा प्रणाम दंडवत किया साष्टांग भगवान का, और धरती के ऊपर ध्रुव महाराज लौट गए। विचार कर सकते हैं कि नन्हे से 6 वर्ष की आयु के शिशु के मन में भगवान के दर्शन करने की लालसा इतनी तीव्र थी, लेकिन भगवान के भक्ति के इस शक्ति का प्रभाव ऐसा था कि चित्त के भीतर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि की जितने कुत्सित भावनाएं थीं वो सब विनष्ट हो गईं और ध्रुव महाराज के नेत्रों से भक्ति पूरित नाना प्रकार के अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, जिससे उनके चित्त के भीतर सारा मल नष्ट हो गया। और अब ध्रुव महाराज, यहां पर वर्णन आ रहा है, चुंबन इवास्येन भुजैर इवाश्लिशन। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ध्रुव महाराज भगवान श्री विष्णु के सुंदर चरण कमलों का चुंबन करना चाहते हो। अब जब भगवान उनके समक्ष खड़े हो गए, भगवान श्री विष्णु जैसे ही ध्रुव महाराज के समक्ष शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ अपने पाणी में इन सभी चिन्हों के साथ खड़े हो गए, ध्रुव महाराज का कंठ प्रेमा भक्ति से गदगद हो उठा। चित्त में कोटि कोटि विचार उत्पन्न हो रहे थे भगवान के दर्शन करने के पश्चात उनकी स्तुति करने के लिए, लेकिन भाव भक्ति के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और वाणी प्रवाहित नहीं हो रही थी। उस समय भगवान ध्रुव महाराज की मनोअवस्था को जानकर अपने सुंदर दिव्य शंख के माध्यम से उनको स्पर्श किए। वो ब्रह्ममय वेदमय शंख जिसके स्पर्श मात्र से ब्रह्मा जी जैसे विधाता वेदों की रचना करते हैं, उस शंख के स्पर्श मात्र से ध्रुव महाराज का संपूर्ण चित्त आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान से संचारित हो उठा और अब ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। तो ये देखिए भगवान को संतुष्ट करने का कितना प्रभाव है कि भगवान को संतुष्ट करने मात्र से हर प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, और यह बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान को प्राप्त करने से पूर्व कोई हमसे पूछता कि आप कौन हैं, कह पाना बहुत कठिन है।
चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। बांग्लादेश की एक सत्य कथा बताता हूं। एक बार कुछ डकैत बांग्लादेश के एक मंदिर पे आक्रमण किए। वहां पर एक अमेरिकी भक्त बैठा था बुक टेबल पे बाहर, और डकैत आए और उसको बंदूक दिखा के कहने लगे हम आपको मार देंगे। और वो नया नया भक्त था, तो कहने लगा ठीक है आपकी इच्छा हो तो करो। तो डकैत पूछते हैं तुम क्या हिंदू हो? तो वो कहने लगा नहीं। तो बोले क्या हो फिर तुम? तो कहने लगा गोपी भरतुर पद कमलयोर दास 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 दासानुदास। तो डकैत सर खुजनाने लगे। बोले बांग्लादेश में दास सरनेम तो सुना है, लेकिन दास 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 3-4 दास ये कौन सा नाम है? तो घबरा गए, ये हिंदू है क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, कंफ्यूज होकर चले गए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हमको कहा है कि हम भगवान के दासों के दासों के दास हैं, और ये वास्तव में सबसे सुरक्षित पद है। उस भक्त का केवल शारीरिक रक्षण नहीं हुआ, हम लोग सभी का नित्य नूतन आध्यात्मिक रक्षण होगा यदि हम इस पद को स्वीकार करके भगवान की सेवा करें। ध्रुव महाराज अपने राजमहल के राजसी ऐश्वर्य का परित्याग करके केवल सत्तारूढ़ होने के लिए गए थे, लेकिन अब भगवान का दर्शन करके उनके मन में भी यही भावना जागृत हो रही है, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। ऐसा चित्त परिवर्तन केवल सुनीति और नारद मुनि जैसे महान संतों के सत्संग का प्रभाव हुआ, और उन्होंने भी तीव्रता पूर्वक अपने जीवन में भक्ति मार्ग को अपनाया। वही मार्ग हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ध्रुव महाराज कहते हैं, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वजात्मा। कहते हैं योऽन्त प्रविश्य, हे भगवान आप मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सारी इंद्रियों को जागृत किए हैं, और अब मैं समझ पा रहा हूं कि आप वास्तव में कौन हो। तो जब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं होती, निर्मल नहीं होती, तब तक हम भगवान को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसीलिए भक्ति करने से, प्रसाद पाने से, नाम महामंत्र का जप करने से धीरे धीरे इंद्रियां शुद्ध होती हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन हम लोगों को अपने जीवन में भक्ति का पालन करके चित्त शुद्ध करने की इच्छा मन में जागृत करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जब प्रसाद वितरण करते थे, तो प्रसाद प्राप्त करके लोगों को फिलॉसफी समझ में आता था। हम लोग भी जब प्रचार करने जाते हैं तो प्रसाद वितरण करते हैं। तो प्रसाद वितरण से क्या होता है कि धीरे धीरे इंद्रियां निर्मल होने लगती हैं, तब फिर कथा में रुचि आती है, फिर नाम के प्रति प्रीति जागृत होती है। जैसे मैं एक मेडिकल कॉलेज में प्रचार के लिए जाता था, मैं साथ में प्रसाद लेके जाता था, तो लोगों का ध्यान प्रसाद के ऊपर ज्यादा होता था। और एक दिन हम लोगों का प्रसाद क्या बनने में देर हो गई, तो मैं बिना प्रसाद के चला गया। तो स्टूडेंट लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, बेताबी से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे मैं प्रवेश किया, देखा प्रसाद नहीं है। बोले प्रभु जी आज आप अकेले आए हो क्या? और मैंने कहा नहीं भाई, वो थोड़ा हमारा किचन में लेट हो गया, प्रसाद आ रहा है। बोला नहीं नहीं आइए आइए, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे पूछ लिए। तो वो समझ गए कि जब प्रसाद पाएंगे तो कुछ होगा। एक बार बड़े बड़े पंडित लोग प्रभुपाद को मिलने आए, तो प्रभुपाद पूछे भगवान कौन है बताइए। उन्होंने कहा अरे ये वैदिक वांग्मय का बड़ा गूढ़ तत्व है, गोपनीय बात है, ऐसे नहीं समझ सकते। प्रभुपाद छोटे छोटे 2 बच्चों को बुलाए, इधर आओ बेटा। वो बच्चे आए। प्रभुपाद के पास एक कांच का एक बहुत बड़ा जार था, उसमें लड्डू रखे थे। प्रभुपाद ने अपना हाथ जार के ऊपर रख दिया और बच्चों को पूछा बेटा बताओ भगवान कौन है। बच्चों ने प्रभुपाद का हाथ देखा और देखा कि उस बक्से के अंदर क्या है। बच्चे समझ गए उत्तर देंगे तो भविष्य उज्जवल है।
तो बच्चों ने तुरंत कहा कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद ने तुरंत लड्डू दिया, बोले बहुत बढ़िया। फिर हाथ रखा, बोले कृष्ण कौन है? तो बच्चे देखे, फिर हाथ वहां पे है, बोले और बोनस मिलेगा। तो उन्होंने कहा कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद एक और लड्डू दिए और ये पंडित लोगों को बोले हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में बच्चा भी जानता है भगवान कौन है। तो बोलने लगे लेकिन स्वामी जी वो नहीं जानते कि कृष्ण भगवान कैसे हैं। प्रभुपाद बोले वो तो कृष्ण स्वयं नहीं जानते कि वो भगवान कैसे हैं, क्योंकि यशोदा माई ने अपने प्रेम की रज्जू से कृष्ण को बांध दिया। तो उस समय कृष्ण अपने आप को खोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि माता यशोदा का प्रेम का रज्जू इतना सशक्त था। बलराम जी वहां पर आए, कृष्ण बलराम को बोले बलराम जी मुझे छुड़ाओ। बलराम जी बोले मैं जाके प्रयास करता हूं। माता यशोदा को बोलने लगे माता जानते हो कृष्ण कौन है? माता बोली कौन है? बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही राम के स्रोत हैं, नरसिंह के स्रोत हैं, परशुराम के स्रोत हैं, सारे अवतार उनसे ही आए हैं। यशोदा माई बोले अच्छा तो तू कौन है? बोला मैं संकर्षण हूं, शेषनाग हूं, सारे अवतार भी मुझसे प्रवाहित होते हैं। यशोदा माई बोले सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था क्या? भाग जा यहां से, नहीं तो पीट दूंगी तुझे और तुझे भी बांध के रख दूंगी। तो घबराकर कृष्ण के पास बोले ट्राई किया, नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि ये माता का रज्जू जो है वो भक्ति की रज्जू है, उससे वो बंधती है। इसलिए कृष्ण को समझना बड़ा गोपनीय तत्व है, कोई सामान्य व्यक्ति अपने बुद्धि से समझ नहीं सकता। इसलिए जब तक हमारी इंद्रियां निर्मल नहीं होंगी तब तक हम कृष्ण को समझ नहीं सकते। इंद्रियों को निर्मल करने के लिए चाहे व्यक्ति कितना भी धन कमा ले, कितना भी सशक्त हो, कितना भी सत्तारूढ़ी हो और चाहे कितने भी उच्च कुल में जन्म लिया हो, जब तक प्रतिदिन समय निकालकर महामंत्र का जप नहीं करेंगे, पूरे देवतागण 33 कोटि भी आकर आपकी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं प्रतिदिन समय निकालकर महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुछ समय पहले बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलता था। धीरूभाई अंबानी का फोटो लगते थे और कहते थे मेरा सपना सबका अपना। हम कहते हैं प्रभुपाद का भी यही कहना है, मेरा सपना सबका जपना। और जब तक हम लोग प्रतिदिन महामंत्र का जप नहीं करेंगे तब तक जीवन में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं जाना है वैकुंठ धाम, टिकट है हरिनाम। प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और ध्रुव महाराज को जो लाभ प्राप्त हुआ वही आपको प्राप्त होगा। ध्रुव महाराज कहते हैं भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयात अनंत महताम अमलाशयानाम ये नोंजसोल्बन मुरु भगवत भवब्धिम नेश्ये भवद गुण कथामृत पान मत्त। ध्रुव महाराज वन के भीतर एकांत स्थान में भक्ति कर रहे हैं और अब भगवान के दर्शन हो गए। शंख चक्र गदा पद्म और नाना प्रकार के वनमाला से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्याम सुंदर शरीर कौस्तुभ मणि से युक्त श्री वत्स को धारण करके साक्षात उनके सामने किरीट कुंडल इत्यादि धारण करके वैकुंठपति लक्ष्मीपति लक्ष्मीकांत भगवान खड़े हैं। सौभाग्य का उदय करने वाले भगवान ध्रुव के महाराज के समक्ष खड़े हैं। लेकिन ध्रुव महाराज के चित्त में क्या भावना है देखिए। वो कहते भगवान आपके दर्शन हो गए, लेकिन मेरी अभीष्ट सिद्धि करने के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में भक्तों का संग हो। भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, ऐसे महान भक्तों का संग जिनके समागम में बैठकर मैं सुंदर श्रवणीय हरि कथा का नित्य नूतन श्रवण कर सकूं। भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं उनका महान भक्तों के मुखारविंद से अमृत धारा प्रवाहित हो, वो मेरे कर्णरंध्रों के माध्यम से भीतर जाकर मेरे चित्त के भक्ति के कमल का उदय करे। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे कृपा करके अपने जीवन काल में आपका दर्शन तो मिल गया, लेकिन भक्तों का संग चाहिए। कृपा करके भगवत भक्त संग दीजिए। ये है ध्रुव महाराज जो कि भगवान के दर्शन के पश्चात भक्तों के संग की अभिलाषा कर रहे हैं। तो विचार कीजिए 6 महीने तक कैसा अनशन करके, कठोर भीषण तपस्या करके, इंद्रियों को समाहित करके ध्रुव महाराज की अभिलाषा की पूर्ति हुई। लेकिन इस अभिलाषा की पूर्ति के बाद भी उनके मन में अभिलाषा है भक्तों के सत्संग की। वही अभिलाषा की पूर्ति हम
बिना प्रयास किए ऐसे ही आकर आराम से बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। सोचिए प्रभुपाद की और कृष्ण की हम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। तो क्या हम ऐसे सत्संग के लाभ को आसानी से छोड़ देंगे? तो हमें चाहिए कि इस सत्संग को बहुत प्रामाणिक रूप से अपने जीवन में लाभ लें। प्रति रविवार को यहां पर कार्यक्रम होता है और प्रति सप्ताह पूना शहर में अलग अलग स्थानों में सत्संग होता है। भगवान ने आप सभी पर महान रूप से कृपा की है। हर प्रकार से ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं आपके जीवन में, रोटी कपड़ा मकान की कोई समस्या नहीं। लेकिन याद रखिए कि ध्रुव महाराज राजमहल में रहकर रोटी कपड़ा मकान के साथ भी पूरी तरह परेशान थे। तो परेशान परिस्थिति से मुक्त होने के लिए भक्ति का एकमात्र साधन है। और जब तक हम लोग अपने जीवन में भक्ति नहीं करेंगे तब तक शुद्ध नहीं हो सकते। और भक्ति करने के लिए भगवत भक्त सत्संग ही एकमात्र साधन है। इसलिए भक्तों के संग में नियमित रूप से आना है। और जो पहले भक्ति कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि भगवान ने मुझे क्या दिया है। वो कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों की सुकृति का एक अंतिम निर्णय है। इसको मैं यदि सस्ता लूंगा तो भगवान इस सौभाग्य को खींच लेंगे। इसलिए हमको भक्तों के संग को बहुत गंभीरता पूर्वक स्वीकार करना है। आइए भक्तों के संग में निरंतर कीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस कथा में आए। और अंत में विष्णु भगवान ध्रुव महाराज को यही बताते हैं कि बेटा आपने जो तपस्या की वो सफल हुई। मैं आपके इन तपस्याओं से संतुष्ट हूं और मैं आपको 4 बातें बताता हूं। और नारायण भगवान ने ध्रुव महाराज की 4 प्रकार की इच्छाएं पूर्ति की। क्योंकि सबके मन में होगा कि वास्तव में ध्रुव महाराज को कुछ मिला कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको मैं ध्रुव लोक, ध्रुव तारा अलग से एक वैकुंठ लोक इस जगत में बना के दूंगा। दूसरा, इस धरती में ही हजारों हजारों वर्ष तक, 36,000 वर्षों तक इन यौवन इंद्रियों के साथ राज्य करने की शक्ति दूंगा। तीसरा, आपके सौतेली मां ने आपके चित्त को इतने आहत पहुंचाई, उसके प्रति प्रतिकार की भावना भी आपकी पूर्ति होगी। और चौथे, निरंतर जब तक आप इस जीवन काल में रहोगे तब तक मेरा स्मरण आपको रहेगा। तो इस तरह से ये 4 बातें वैकुंठपति भगवान श्री विष्णु ने ध्रुव महाराज को दे दी। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि हमको श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस इस्कॉन आंदोलन में वही सारा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ। कई बार लोगों को लगता है इतनी समस्याएं होती हैं जीवन में, वो कैसे मैं सहन करूं। लेकिन याद रखें, ध्रुव महाराज ने तपस्या की, समस्याएं आईं, लेकिन भगवान के दर्शन के पश्चात वो सारी समस्याएं वो भूल गए। उदाहरण मैं देता हूं, कई बार हम लोग प्रसाद सर्विंग करते हैं, हमारे मंदिर में 1000-2000 लोगों की लाइन लगती है। प्रसाद सेवा करने वाला डर जाता है कि प्रसाद सेवा करने के बाद मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं, तो कम मात्रा में बांटने लगता है, थोड़ा थोड़ा। तो फिर लोग आके मुझे कहते हैं कि भैया आपका सर्वर सर्विंग नहीं कर रहा बराबर, सब्जी इतना सा दे रहा है, देखो इतनी मात्रा में है, क्योंकि उसको चिंता लगी है। तो हम उसके लिए अलग प्लेट बना देते हैं। तो कहते बेटा तेरा भविष्य जो है यहाँ पर सामने है कि कितना भी आप सर्विंग करो, कितना भी खत्म हो जाए, लेकिन आपका प्लेट बना दिया, ठीक है, चिंतित मत रहो। वो देखकर उसके मन में इतना उत्साह आ जाता है, ऐसा डबल सर्विंग करने लगता है और प्रचुर मात्रा में बिल्कुल सर्विंग करने लगता है। और लोग उसको कहते हैं भैया इतना देगा तो तुम्हारा क्या होगा, अपने लिए बचा हुआ। नहीं नहीं, वैष्णव सेवा ही परम धर्म है। तो इतना मन में उसकी भक्ति की भाव जागृत हो जाती है कि पूछो मत। और इतना हर्ष, इतना उल्लास, इतनी दृढ़ता क्यों? क्योंकि उसको पता है कि चाहे कितनी भी सेवा करूं, भविष्य में भगवान का प्रसाद मुझे प्राप्त होगा। भगवान का प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा। तो भक्त चाहे अपने जीवन काल में, अपने निजी भक्ति में, नाना प्रकार के प्रचार के कार्यों में, संस्था को चलाने में कितने ही सरदर्द क्यों न ले और कितना ही उसको परिश्रम करते समय श्वेत बिंदु उसके माथा से निकले, लेकिन वो जानता है कि अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण अपना प्रसाद हमें अपने भगवत धाम में अवश्य देंगे।
और इस श्रद्धा और इस विश्वास के साथ पूरे उत्साह के साथ जीवन पर्यंत वो भक्ति के कार्य में लगा रहता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें कि संबंध स्थापित करना है तो वो भगवान श्री कृष्ण के साथ, जो कि पूतना जैसे राक्षसी जो विष लेकर भगवान को देने आई, उसको माता की गति दी। जीवन में हमको हो न हो, पति पत्नी बच्चे कुत्ते बिल्ली किसी न किसी के साथ तो संबंध स्थापित करना ही है, लेकिन आप एक संबंध भूल रहे हैं, परमपिता परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उनके साथ यदि संबंध स्थापित करेंगे, वो आपके जीवन की झोली इस तरह से भर देंगे कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति का चित्त हृदय से और करुणा से और अनुकंपा से इतना अभिभूत हो कि मैं तुच्छ प्रयास करूं और वो असीमित मात्रा में कृपा करे। ऐसे करुणामयी श्री भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग यहाँ पर हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़िए, नियमित रूप से सत्संग कार्यक्रम में भाग लीजिए और अपने दैनिक गतिविधियों में हरे कृष्ण महामंत्र को प्राथमिकता दीजिए, स्थान दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि 4 दिन आप लोग इस कथा में बहुत धैर्य के साथ बैठकर श्रवण किए और पूना के कोने कोने से आप लोग आए, और विशेष रूप से मंदिर के अध्यक्ष राधेश्याम प्रभु जो कि मेरे परम मित्र हैं, और कितने कठोर तपस्या करके उन्होंने पूना मंदिर को इस पद पर लाया है। और अब इन सभी भक्तों की अभिलाषा है कि एक विशाल मंदिर पूना के निवासियों के लिए और श्रील प्रभुपाद के इच्छा के अनुसार यहाँ पर स्थापित हो। तो मैं सभी यहाँ के लाइफ मेंबर, डोनर इत्यादि को और सभी वैष्णव भक्तों को जो कि यहाँ के कांग्रेगेशन के मेंबर हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के सदस्य और IYS के सारे सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह पूरे भक्तिमय भाव के साथ वो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद के सुंदर सुंदर ग्रंथ और श्रीमद् भागवतम की ये संपूर्ण ध्रुव महाराज की कथा पीछे स्टॉल पर अवेलेबल है, और जाते जाते आप लोग जो प्रभुपाद के ग्रंथ को देखना चाहें देख सकते हैं। जप माला जिनको चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध है, और जो लोग भगवान के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा करना चाहते हैं इस मंदिर में, उसके लिए व्यवस्था प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और मैं आप सभी को यही निवेदन करूँगा कि भगवान ने आपके जीवन में जो स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है, इसको खाली हाथ न जाने दें। आपने 4 दिन यहाँ पर निकाला, ये डॉक्टर का क्लिनिक मानिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दवा लेकर जाते हैं, खाली हाथ बोल के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल के नहीं जाते। तो ये दवा है हरे कृष्ण महामंत्र, और प्रतिदिन इसको अपने जीवन में नियमित रूप से जप करना न भूलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सबके साथ मैं फिर अगले वर्ष तक, आशा है कि फिर अगले वर्ष कभी भेंट होगी। तब तक के लिए हम कथा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की, ध्रुव महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गो प्रेमानंदे।